लेकिन ये जो अगर आपने अपने मन में धारण कर रखा है किसी तरह से कि मैं बहरूपिया हूँ या ऐसा कुछ सोच रखा है, मैं अपने धन लाभ के लिए कहीं से कुछ भी झूठ बोलकर या संतों को ऐसे ही बातें बलगड़ा के या कुछ भी सही अपनी पूर्ति कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी आत्मा उसी परमात्मा की है, परमेश्वर की आत्मा है आपके शरीर में, आप उसके अंश हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप ये लगाओ ना कि ये जो स्त्री है, स्त्री को जो स्त्री रूप एक शब्द दिया गया है, एक नारी के कई रूप हैं, बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, लेकिन उसी नारी का एक रिश्ता पुरुष के साथ है। वो बेटा भी है, पिता भी है, भाई भी है, पति भी है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, जैसे अपने आप में ही ये माया है, ये समझिए आप। रिश्ता के सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन सो पावत नहीं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जिनका दर्शन करने के लिए लगभग मैं 3 महीने से प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे इतना आश्चर्य हुआ है कि उनके मुख से मैंने सुना था केवल कि वो पेड़ों के नीचे रहते हैं, लेकिन आज जब देखा तो मेरी ज़मीन खिसक गई बिल्कुल पैरों के नीचे से। एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता कि जहाँ केवल बैठने तक की जगह ना हो, वो वहाँ जीवन जी रहे हैं। लगभग 3 महीने से उनका इंतजार कर रहा था। आज श्री जी ने कृपा की है दास के ऊपर। तो आइए, ये महाराज जी की देखिए, ये भी ये यहाँ का गेट है घुसने का। आइए, वो बैठे हमारे महाराज जी। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, आज तो सच में मुझे आपने विस्मित कर दिया है। गोविंद भगवान यहाँ बैठे हैं आप। भजन करने के लिए ऐसी जगह चुननी पड़ती है प्रभु। जय हो महाराज जी। महाराज जी, ऐसी जगह यहाँ तो बड़ा खतरा है ना फिर महाराज जी? कोई खतरा नहीं है, प्रभु की कृपा होती है, हर जगह सब खतरा टल जाता है। कोई बात नहीं महाराज जी, इसे रहने दो ऐसे ही। सब प्रभु की कृपा जो होती है ना, तो खतरा बड़े से बड़ा खतरा टल जाता है। महाराज जी, कृपा उनकी होती है, उनकी कृपा, लेकिन उनकी कृपा पर हमें विश्वास क्यों नहीं होता? हम विश्वास इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमें लगता है कि संसार की वस्तुएं हमें तृप्त कर देंगी, और संसार से आसक्ति होने के कारण प्रभु विश्वास कम हो जाता है, और फिर जीव जो है पतन की ओर चला जाता है। प्रभु में दृढ़ विश्वास रखोगे ना, तो जब जरूरत पड़ती है ना आपको, तो कहीं भी आपकी आवश्यकता अनुसार आपका जो है व्यवस्था हो जाती है। हर जगह कहीं भी हो आप, अगर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी आके हमारी सहायता करता है। आपके पास है क्या सहायता करने के लिए? अरे प्रभु, पहले तो हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो सहायता के लिए प्रभु कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भेज देता है, माध्यम बना देता है। हमारी दूरी क्यों है उनसे फिर? दूरी आपकी भी नहीं है, आप भी अपना कर्म कर रहे हो। जो कर्म कर रहे हो आप, उसमें भी दूरी कहाँ है? आप अपना धर्म निभा रहे हो, भूखे लोगों को खाना खिला रहे हो। वो तो महाराज जी हमारा आध्यात्मिक व्यापार भी तो हो सकता है, उससे हमारी जीविका चल रही है, हमारा जीविका चलाने का साधन भी हो सकता है। आवश्यक है कि हमारा भाव इतना सुंदर हो जो वहाँ श्री जी को चाहिए। ये हो सकता है मैं बहरूपिया हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ सब संतों को, ये भी तो हो सकता है महाराज जी। तो वो तो हमारी निकटता नहीं रही ठाकुर जी से, और दूरी का कारण बन जाएगी वो। तो देखिए, इसमें आप अगर ऐसा कुछ सोच के कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में जब आपका और दूसरी तरीके से व्यवस्था होगी आपकी जन्म, देखो ऐसा है ना, अभी हम विराट में ही बैठे हैं परमात्मा की, ये समझिए आप हम सब विराट में ही बैठे हैं। उसकी नज़र ऐसी है कि 24 घंटे उसकी नज़र, आप सो जाते हैं लेकिन वो जगा रहता है हमेशा। तो आपके मन के ऊपर भी वो नियंत्रण रखता है कि क्या सोच रहा है, वो भी सब जानता है, ये समझो आप। तो आप ऐसा सोचते हैं
तो आगे आने वाले समय में आपका एक जन्म की व्यवस्था होगी, उसमें वैसी जैसी आप सोच रखते हैं वैसे ही आपको आने वाले समय में एक व्यवस्था दे दी जाएगी आपको। वैसी उस व्यवस्था में ही फिर आपको रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। मुक्ति के लिए क्या, देखो भगवान ने 18 का ये जो 18 अध्याय में जो गीता बोली है, तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे हमारी 10 इंद्रियां, 5 तत्व, 3 गुण मिला के 18 होते हैं। ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो इनमें ही सृष्टि का चाल चलन है। ये समझिए आप, 10 इंद्रियां, 5 तत्व, 3 गुण मिला के 18 होते हैं। लेकिन इनसे जब बाहर होंगे आप, तो आप ऐसे समझिए कि परमात्मा में ही बैठे हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान ने 18 का ये गणित ऐसे ही नहीं जो है लगा के, और हम जैसे अर्जुन ही समझिए, हमें उसके लिए हम ही हैं, अर्जुन ही हैं सब, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये 18 का एक जो गणित है, ये गणित में ये शरीर से लेके ये जो रजोगुण, तमोगुण, 10 इंद्रियां, ये सब जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब हमें परमात्मा ही चाहिए, तो हम परमात्मा को ही पाने की कोशिश करेंगे। तो संसार से आसक्ति हमारा बहुत ऐसे ही मामूली मात्र, आपके पास जाते हैं आते हैं, आपने भी देखा होगा। तो आप जानते हैं हमें कि हमने पैसे या लोभ के लिए हमने तो हैं, तो ये कारण अपने अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और परमात्मा प्रकट है, हर समय प्रकट है परमात्मा, हर जगह। कोई भी अपराध करता है तो आज देख लो, आज कानून बना हुआ है यहाँ, कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए जेल है, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद भी उसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसकी व्यवस्था है। मुक्ति के लिए आपको ये खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप जो कर रहे हैं उसमें शिद्दत से और अपनी जो है आसक्ति छोड़ के परमात्मा में समर्पण कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको ज़रूरत वक्त पे हर चीज़ उपलब्ध होगी। लेकिन ये जो अगर आपने अपने मन में धारण कर रखा है किसी तरह से कि मैं बहरूपिया हूँ, या ऐसा कुछ सोच रखा है, मैं अपने धन लाभ के लिए कहीं से कुछ भी झूठ बोलकर या संतों को ऐसे ही बातें बलगड़ा के या कुछ भी सही अपनी पूर्ति कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी आत्मा उसी परमात्मा की है, परमेश्वर की आत्मा है आपके शरीर में, आप उसके अंश हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप ये लगाओ ना कि ये जो स्त्री है, स्त्री को जो स्त्री रूप एक शब्द दिया गया है, एक नारी के कई रूप हैं, बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। लेकिन उसी नारी का एक रिश्ता पुरुष के साथ है, वो बेटा भी है, पिता भी है, भाई भी है, पति भी है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, जैसे अपने आप में ये माया है, ये समझिए आप। रिश्ता के सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन सो पावत नहीं। आपकी सूरत अलग है, अगर आपकी और आप मेरी सूरत एक जैसी होती तो आप सोचिए कि क्या होता है। तो ये जो बनावटी चेहरे जो है ना, ये नकाब की तरह हैं, जब ये हट जाता है ना तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन सो पावत नहीं। कर्महीन कैसे? अब मान लो कि संसार गुण और क्रियाओं पे आधारित है, आप समझे ना। एक पशु उस क्रिया में लीन है, एक पक्षी उस क्रिया में लीन है, तो ये शरीर कर रहा है ये सब कुछ। हम नहीं कर रहे। अरे आप तो ऐसा समझिए कि आप अपनी आत्मा को जहाँ भी ले जा रहे हैं, जिस भाव में भी ले जा रहे हैं, उसमें आप अपने आप में मैंपन का भाव रख रहे हैं। और आप कर रहे हैं क्या? आपको पता है ना, माया अपने आप में ही चलती रहती है। माया का काम ही अपने आप में चलते रहना। जड़ और चेतन दो ही चीजें हैं। अगर आप जड़ में हैं तो आप हर चीज को उस चीज से समझेंगे, जैसे भौतिक पदार्थों में ही अपना मन लगा के रखेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये
4 चीजें अंतःकरण को संचालित करती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये समझिए संसार में आने से पहले ये शब्द आपने कहीं सुने थे? नहीं, ये आए जब ही तो सुने, तभी तो समझे, और समझे और चल रहे हैं। ये परंपरा के अनुसार ही तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस भारत में जन्म लिया और आपको ऐसी सुविधा मिली, संतों की सेवा कर रहे हैं आप, हैं? तो इसमें आप कल्याण भी कर सकते हैं अपना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अपना कल्याण भी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात। लेकिन आसक्ति से रहित, अहमता और ममता, संकल्प और विकल्प, ये चीज़ें आप अगर त्याग देंगे तो आप ये समझिए कि परमात्मा में विचरण कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा हमारे अंदर अहमता और ममता नहीं है? मैं कैसे पता करूं महाराज जी, मैं जो कर रहा हूं वो निस्वार्थ कर रहा हूं या मैं वास्तव में सेवा कर रहा हूं या मैं छल कर रहा हूं? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं महाराज जी, कैसे शुद्ध सात्विक सेवा होती है, कैसे समर्पण करूं? आपने कहा समर्पण कर दो ठाकुर जी को, कैसे करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? देखिए, अहमता और ममता का यही है, आपने अपने आप किसी बच्चे, अपने बच्चे में अपनापन देख रहे हो आप कि मेरा है ये, तो ये ममता है। लेकिन उसमें अहमता भी, अगर आप किसी दूसरे को घृणा से देख रहे हो, अरे पता नहीं किसका है, कहाँ से आ गए ये, जाए यहाँ से, तो ये आप में अहमता पैदा हो जाएगी। अपने से हाँ, प्रेम करना, दूसरे से घृणा करना, हाँ, ये तो अहमता और ममता है। हाँ, अपने बच्चे से प्रेम करना, दूसरे से घृणा करना, तो ये अहमता को पैदा करता है और ये ममता को पैदा करता है। मतलब ये भाव, प्रेम करते हैं हम तो वो समता है। हाँ, समता क्या है? भाव जो है ना वो अलग अलग आप दर्शा रहे हैं अपने, जो अपने भाव में जो प्रकट कर रहे हैं अपने अपने विचारों को, तो वो दृष्टि आपकी बन नहीं पा रही है, भौतिक दृष्टि है। ये संसार में है ही क्या, यही तो है। आज लड़ाई झगड़े ये तमाम तरह के जो हो रहे हैं, तू ठाकुर है, मैं बनिया हूँ, तू जाट है, तो ये है क्या? और शरीर शरीर होता है, शरीर शरीर होता है। ये अपने आप में बदलाव लाना है, हमें किसी से लगाव भी नहीं रखना है और किसी का विरोध भी नहीं। विरोध का मतलब ये है कि आप कहीं अगर किसी को देख रहे हो कि हाँ ये बुरा कर रहा है, तो वहां पे आप विरोध कर सकते हो। लेकिन आप कोई अच्छा भी कर रहा है उसका भी विरोध कर रहे हो, तो फिर ये आप गलत कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी समझदारी, ये संसार है क्या, ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष में ये सांप एक चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो घोंकों में घुस रहा है, ये है तो शरीर वृक्ष ही। तो वो क्या कर रहा है कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह में वो अपने आप में ही जो है अंदर ही अंदर अपने आप को, जो बच्चे होते हैं ना, जैसे अभी एक दिन हमने देखा यहाँ सांप वृक्ष पे चढ़ गया एक, अब हम वहाँ बैठे, अब देख रहे हैं वो सांप वृक्ष में घुस के अंदर ही अंदर जा रहा है। घोंके थी ना, उनके पक्षियों के बच्चे थे, तो वो सब जाके अंडे और बच्चों को सब खा गया वो। तो जैसे ये हमारे अंदर जो आसक्ति का एक सांप है, ये हमें को हम नष्ट कर देता अपने आप में ही। और हम क्या है, हम मतलब ये, हम का मतलब ये है कि हम शरीर हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। तो हम इस वृक्ष को काट सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आप जो कर रहे हो अपने कर्तव्य को पूरा करिए। देखो समय का क्या है ना, ये सांसें जो चल रही हैं ना, इन सांसों को आप ये समझिए कि ये आप 1 लाख रुपए दिन के भी कमा रहे हैं ना, तो ये सांसें उससे भी महंगी हैं। ये समझिए आप, ये सांसें उससे भी महंगी हैं, 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की महंगी हैं ये सांसें जो आप ले रहे हैं। तो अपना कर्तव्य ऐसे निभाइए प्रभु जैसे हमें इस जीवन को सफल बना ले। नहीं तो घोंसले, बिल, चूहे भी बना के अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उसके लिए तो आपको ये समझिए कि आप अपने घर में भी भजन कर सकते हैं, अपने भक्ति घर में भी कर सकते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अपने मन में किसी तरह का ये भाव मत रखिए कि मैं जो कुछ जानता हूँ वो कोई जानता ही नहीं है। अगर ऐसा भाव रख रहे हैं तो ये समझिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पहले वही बात यहाँ पे आ गई। तो ऐसा भाव नहीं रखना। ये जैसे
ठाकुर जी का है सब कुछ, और हम भी ठाकुर जी के हैं। आप ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हैं उनको, हम परमेश्वर या प्रभु को नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि जगह जगह की अपनी अपनी मान्यता है और शब्दों के उच्चारण से ही परिचय दिया जाता है उस परमेश्वर का। तो हमारा ये परमेश्वर नाम से एक संबोधित करना है। प्रेम में ठाकुर जी बोलते हैं, नाम नहीं लेते उनका कभी। ठीक राधा है, कृष्ण नहीं बोलते हम, श्री जी और ठाकुर जी अच्छी बात है। यही बोलते हैं उनको बस। राधा कृष्ण। अब प्रभु जिसको जितनी ये समझिए कि मरता कुछ नहीं है, ये समझिए प्रभु मरता कुछ नहीं है यहाँ। आप ये समझ रहे हो कि वो मर गया, ये ऐसे ही है जैसे आत्मा बदल जाती है, जैसे वायु जो होती है ना, वो गंध में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही ये समझिए कि आत्मा तुरंत, अब यहाँ संसार है ना, रोज जन्म हो रहा है नहीं, इतना बड़ा संसार है, तो ये रोज तुरंत जाके जो है आत्मा वैसे ही जैसे भाव होंगे अंदर, वो वैसे ही जाके वहाँ गर्भ में धारण हो जाएगा उसकी आत्मा, जाके फिर वो उसका जन्म हो जाएगा। मरता कुछ नहीं है। ये आपने सुना ही है, ऐसा तो है नहीं कि आपने इसको जाना हो, सही से जाना है कि वो मर गया। अरे ये आप ये समझिए कि कल शमशान घाट में चला गया, जल गया, तो महाराज जी वो शरीर था, आत्मा तो अमर थी, आप समझिए। लेकिन उस आत्मा का भाव क्या था, परमात्मा में उसका लगाव था, परमात्मा की तरफ था वो, या उस संसार की तरफ था, तो तुरंत उसका वहीं जन्म हो जाएगा, तुरंत। ये समझिए सृष्टि में ही सब कुछ चलता रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए परमात्मा का निरंतर ध्यान बना रहे, निरंतर मन में, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये समझिए मरण और जन्म जो है ये मुक्त हो जाएगा, और आप ये समझिए कि आप परम धाम कहते हैं ना, परम धाम, वहीं के वहीं बैठे रहेंगे आराम, उसी में विलीन हो जाएंगे। विलीन का मतलब क्या है, उसी में विलय हो जाना। अभी भी आपके संकल्प विकल्प चलते रहेंगे हमेशा। संकल्प का मतलब होता है कि मुझे किसी को हराना है, तो फिर उसके बाद विकल्प भी आ जाएगा। फिर हराने का मतलब है कि आप अपने आप को जिताना चाहते हैं और किसी को हराना चाहते हैं, तो ये संकल्प और विकल्प भी तो है। और संसार में है क्या महाराज, संसार में कुछ है बताओ? मैं बड़ा आदमी हूँ, वो बड़ा आदमी है, उससे बड़ा मैं बनूंगा, और वो चाहता है मैं उससे बड़ा बनूं। संसार में यही तो चल रहा है। आप बताओ कुछ इससे ज़्यादा अलग हो, कुछ बताओ। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए प्रभु, जो भी मन में हमारे आज जो भाव थे आपको बता दिए, और भी जानकारी लेना चाहते बता दीजिए। जन्म मृत्यु शरीर की हो रही है, आत्मा की हो रही है महाराज। यहाँ शरीर भी नहीं मरता है, ये समझिए। आपको बताया ना सकल पदार्थ हैं जगमाई, तो ये सकल संसार सकल है, पूरा सकल संसार ही है ये समझिए। आप आज आप अपने भाव में एक बच्चे को देख रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो एक शरीर है, समझ रहे हो आप। लेकिन आप अपने भाव को उस समय अगर जैसे परिवर्तित कर लेंगे, तो आप अपनी आत्मा को जानेंगे, तो आप उसमें चेतनता देख सकते हैं। उसमें चेतनता जो है, जो बुढ़ापा, जवानी और बचपन तीनों के बीतने के बाद भी जो रह जाती है, वो निकल जाती है, उसको देख सकते हैं आप। तब आप ये समझिए कि परमात्मा में ही विचरण कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, वो भी शरीर है, तो आप कहाँ अपने आप में बदलाव लाए? वो भी तो शरीर ही है, और ऐसे तमाम संसार में शरीर ही शरीर है, मरता कुछ नहीं। आपको बताया ना, शरीर भी नहीं मरता है। शरीर तो आप इसलिए जानते हैं कि वो आपसे बात किया, थोड़े समय मिला, और वो कुछ समय के बाद आज हम आपके सामने नहीं रहेंगे, ये हमारा शरीर है, नहीं रहेगा, तो आप कहेंगे महाराज जी तो मर गए। महाराज जी तो है ही नहीं। लेकिन महाराज जी शरीर नहीं थे, समझ रहे हो आप। महाराज जी शरीर इसलिए नहीं थे क्योंकि महाराज जी अपनी आत्मा की तलाश में थे। लेकिन जो शरीर मानता है और अपने आप को भी शरीर मानता है, तो वो ये सोचेगा मर गया, वो मर गया, और एक दिन तो सबको मरना है। तो ये कर्म क्षेत्र तो है, कर्म फल ही तो है महाराज। यहाँ सब कर्म धर्म होता क्या है, यहाँ भोगना पड़ता है, कर्म धर्म सब यही है। आत्मा तो सब परमात्मा की सब में एक ही आत्मा है, सब में। तो
हमें ये जानना है कि आत्मा अगर परमात्मा की सब में एक जैसी है तो ये अलग अलग जो भाव प्रकट हो रहे हैं, तू मेरा बेटा, तू में हम तोर मोर में, सब माया। तो ये माया का जो चक्कर है ना, ये जीवन भर ऐसे बना रहता है और मनुष्य सोचता है अरे एक दिन तो सबको मरना है। महाराज जी, ये मरने का शब्द भी आपने जब सुना, जब आज दुनिया में आए, लेकिन आप इससे आगे भी जानकारी ले सकते हैं। आप मनुष्य हैं, आपका मानव जीवन मिला है आपको। आप अगर ये जानते हैं कि वो हमें ये शब्द मिला सुनने को, भी मर गया, तो आप ये भी जानते हैं तो मरा क्या है? शरीर तो जला, लेकिन आत्मा जान सकती है इस बात को। आप अगर ये मान लें कि मैं ही शरीर हूं, तो आप यही सोचेंगे वो भी मर गया, एक दिन हम भी मर जाएंगे। ये समझिए आप, सीधी सी बात है ये, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो वो जान सकता है इस बात को कि हाँ, संसार में मरता कुछ नहीं, सब ज्यों का त्यों वैसे ही रहता है। आज जैसा कर्म करोगे वैसे ही आगे आपको व्यवस्था कर दी जाएगी। बढ़िया, अच्छा करोगे तो अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी, बुरा करोगे तो बुरे तरीके से जो है आपको समय वैसे ही आ जाएगा, स्थिति वैसी ही आ जाएगी, परिस्थिति वैसी ही आ जाएगी, वैसे ही ढल जाओगे आप। हमें संकल्प नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ में रहते हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं हमारे पास, तो नहीं करना चाहिए संकल्प हमको। संकल्प, आप संकल्प लेके क्या करेंगे आप, ये बताइए। आप क्या जानते हैं कि आप संकल्प लेके क्या करेंगे, क्या आप संकल्प लेके बताइए हमें। एक भौतिक सुविधाओं के लिए कि हमारा अच्छा कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, मालिक हो, हम राजा हो धरती के, ये सब संकल्प होते हैं गृहस्थ के। बिल्कुल होते हैं ना महाराज जी। हाँ, तो फिर ये संकल्प नहीं करने चाहिए उसे। ये तो संकल्प आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। फिर संकल्प और विकल्प दो ही चीजें हैं। अगर आप ये संकल्प करेंगे कि मैं कोठी बनाऊं, कार लूं, बढ़िया पैसा हो, मेरे 4-5 नौकर हों, यही तो संकल्प है आपका। लेकिन महाराज, ये समय जो आप वहाँ देंगे यही भजन में देंगे, तो आप बताओ। तो फिर भौतिक सुविधाएं किसके लिए उपयोग में आएंगी? ये अगर सभी जीव ऐसा सोचने लगे कि इनको त्याग दो। नहीं प्रभु, ये हम नहीं कह रहे हैं आप त्याग दो, ये कह रहे हैं कि आप अपने देखिए ये जी, वहाँ वो भजन कर पाएगा? वो इतने नौकर, उसके पास उतनी गाड़ी बंगला, ये सब कुछ होगा, वहाँ भजन कर पाएगा वो उन संकल्पों को पूरा होने पर? देखिए, उसे सुविधा दी गई है, अब वो किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उस सुविधा के अनुसार अगर उसने व्यवहार, अगर किसी को ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा मालिक हूँ और ये साला नौकर है, तो ये भी उसके अंदर ये बहुत बड़ा वहम पैदा हो गया। क्योंकि भगवान की नज़र में सब हैं, सब बराबर, परमात्मा की नज़र में सब हैं। तो उसने अगर तुम्हें थोड़े समय के लिए राजा बना दिया, तो तुम उसको जो है उसका दुरुपयोग करके किसी का अपमान कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि आपको इसका भोगना पड़ेगा परिणाम। वहाँ कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी तरह का जो है राज बना लिया और उसमें जो है प्रजा को दबा रहे हो। राजा किस काम का फिर, वो जो प्रजा की रक्षा ना कर सके? आप बताओ। राजा इसीलिए होता है प्रजाजनों की रक्षा कर सके, तभी तो राजा है, तभी तो राज्य है। जब राजा अगर ये सोचे प्रजा भाड़ में गई, मर जाने दो, हमें क्या लेना देना, हमने तो अब राजा हैं, अपनी गद्दी संभालनी है। महाराज, प्रजा ही राजा को बनाती है। ये नहीं कि राजा सोचे कि हम तो राजा बन गए और प्रजा जहाँ जाए, गड्ढे में जाए, कहीं भी जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है राजा का। तो जैसे अगर उसे व्यवस्था मिली है तो आने वाले समय में उसका उसे भोगना पड़ेगा। अगर किसी का अपमान करता है, किसी को पीड़ितों को मारता है या परेशान करता है, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। आप अपने जगह पे अगर सही हो तो आप राजा होकर भी परमात्मा को पा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप में ये धन तो ऐसी चीज़ है ना प्रभु, जब ये आ जाता है ना, तो इसका कहीं ना कहीं जो है असर देखने को मिलता है इंसान के ऊपर। इसका असर ज़रूर मिलेगा। आप ये समझिए कि अगर पैसा होगा ना, तो आप ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसका भाव जो है पैदा होगा। और भाव पैदा होने के कारण, क्योंकि आज संसार में है ही क्या, भाव जब पैदा होगा तो आप ये सोचेंगे आज 10 हैं तो कल 20 हों, 20 हों तो कल 50 हों, 50 हों तो कल 100 हों, ऐसे 1000 करोड़, पूरा जीवन ही ऐसे चला जाता है। लोभ बढ़ता हुआ जाता है। काम क्रोध मद लोभ में
जब लोग मन में खान, जब मतलब मन में जब तक इसकी खान रहेगी तब तक ये समझिए जीव जो है संसार में फंसा रहता है। जीव का जो है जन्म और मरण चलता रहता है। ये एक ही उपाय है, जैसे आपने कहा कि वो राजा या भिखारी होकर भी भजन कर सकता है, बिल्कुल। वो उपाय बताया, तो फिर ये कौन सा उपाय है आपका? एक पेड़ के नीचे पड़े हुए, इतना खतरनाक जंगल है ये फिर ये दूसरा उपाय क्यों चुना आपने? आप भी तो वो उपाय चुन सकते थे, जिस अवस्था में थे आप गृहस्थ में होंगे, तो वो उपाय क्यों ठुकरा दिया आपने? देखिए अपना व्यवस्था है जो ना, अब एक बात बताएं, जैसे हमारे लिए हमारे परिवार में जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, या हमारे परिवार वाले हमें चाहते ही नहीं है, एक बात कह रहा हूँ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, वो चाहते हैं कि तेरा कुछ नहीं है, तो हम भी यही चाहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है ये। सहज में छूट गए। वो ये चाहते हैं कि तेरा कुछ नहीं है, तो हम भी ये चाहते हैं हमारा कुछ नहीं है। हम बैठ गए यहाँ, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें कुछ मिल जाए उनसे। हम ये चाहते हैं तुम और खुश रहो, हमेशा खुश रहो, जब तक तुम बने रहो, तुम्हें और ज्ञान मिले और ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें मुक्ति भी हो जाए तुम्हारी। हम तो ये भी चाहते हैं उनसे, भजन करो तुम, उनको ये भी बताते हैं। ये तो अगर वो ये चाहते हैं कि ये आएगा जमीन ले लेगा, हम ये भी नहीं चाहते उनके पास जाएंगे और जमीन ले लें उनकी, हमें कोई मतलब नहीं उनकी जमीन और जगह से। हम तो ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। ये मानव जीवन मिला है तो इसमें भी स्वतंत्र होने के लिए तो तुम्हें मिला है प्रभु। ये भी जीवन जो है, ये समझिए कि ये सोचने और समझने की और विचार करने की एक शक्ति है इसमें। तो इसमें जो है विचार कर सकते हैं, और विचार करने के कारण ही आप ये समझिए कि परमात्मा को पा सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कोई नाच कूद के नहीं होती है। अपना कहीं भी रहो तो उसका ध्यान बना रहे कि हमें किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का जो है दिल नहीं दुखाना है, मन नहीं दुखाना है। अगर कहीं गलत हो रहा है, कोई गिरा पड़ा है हमारे सामने, तो हमें फ़ौरन, अब हाथ हैं हमारे सही सलामत हैं तो उठाएंगे उसको, जाके पानी पिलाने के लिए हैं तो पानी पिलाएंगे जाके। ये होता है कि अपने हर समय तैयार रहना। जैसे सैनिक होता है ना, सैनिक खड़ा है वहाँ बॉर्डर पे, कोई अंदर ना आ जाए, तो ये सैनिक ही है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप हो या भाई हैं, कहीं भी कोई भी अगर मिल गया जीव ऐसा जो परेशान है, तो हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम पैसे से भी मदद करेंगे, हमारे पास जल है तो जल से भी मदद, अगर हाथ पैरों से मदद होगी तो हाथ पैरों से भी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब हम हर जगह अपने आप को ऐसे रखते हैं जैसे हमारे अंदर ये आसक्ति नहीं है कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। अपना तो सब अपने ही हैं, हमारा कोई पराया नहीं, अपना सब अपने ही हैं। पर उनसे ये भी नहीं हमें कि आप हमें 10 रुपये ही दोगे जब भी हम आपकी मदद करेंगे ना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। आप हमें दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, बस और कुछ नहीं। और प्रभु की कृपा जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये समझिए कि हम अगर यहाँ से मथुरा जाएं और हमारे पास एक पैसा नहीं है, तो हमें रास्ते में मिल जाएंगे पैसे, ये समझिए आप। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। ये है नहीं प्रभु की कृपा, बताइए। कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ जो 1 रुपया नहीं था हमारे पास, और हम जब जा रहे हैं पैदल तो 100-50 मिल जाते हैं। जिस धूप में चल रहे हैं तो छाया हो जाती है। क्या चाहिए और? ये कृपा ही तो बरस रही है। जब जरूरत पड़ती है कि हाँ पेड़ सूख रहे हैं, प्रभु बारिश, और क्या, अरे बहुत विराट है प्रभु, सब विराट में ही बैठे हैं यहाँ, अब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, ये विराट में ही बैठे हैं आप, हम, वो परमेश्वर सबको देख रहा है। वो गीता में बताया ना, चारों तरफ मुख वाला, वो चारों तरफ मुख वाला अभी भी था और है और रहेगा भी। ये बात याद रखना। ये जिस दिन आप जान लोगे तो आप ये कहोगे मरता है ही नहीं कुछ, सब उसी के अंश हैं, आप में भी आत्मा उसी की है, प्रभु की। संसार में आप आए हो तब इस सब कुछ जाना, और जान के ही सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन जानने की कोशिश उसको भी करिए प्रभु, जिससे कि आप अपना कर्तव्य और अच्छे तरह से कर सकें पूरा। कैसे जाने महाराज जी, उसे कैसे जाने, नहीं समझ पा रहे हैं। रहस्य इतना बता रहे हैं आप जो भी बाणी बोल रहे हैं ना, वो उससे कनेक्ट कर रही है। संसार का भान खत्म हो रहा है धीरे धीरे।
उसको पाने की लालसा भी है, लेकिन भीतर जो राग द्वेष जो आदि द्वंद्व हमको सताते हैं, हमें क्रोध आता है किसी के ऊपर, कहीं राग भी उत्पन्न होता है हमारा, या कहीं द्वेष उत्पन्न होता है, तो तब हमें लगता है कि हमारे तो उससे निकटता होने का केवल भ्रम हुआ था, हम तो बहुत उल्टे हैं उसके रास्ते से। अभी जब हमको ये द्वंद्व सताते हैं तो क्या समर्पण करने के बाद, भक्त होने के बाद, समझने के बाद ये राग द्वेष होते हैं, क्रोध होता है? ये क्रोध और ये होने का कारण कुछ और ही है। ये आप समझिए कि संसार में आपने किसी न किसी तरह का विचार बना रखा है कि कोई मेरा अपना है। संसार में जड़ पदार्थ हैं, कोई अपना नहीं है। भगवान ने भी कहा है, ना मैं भूतों में हूँ ना वे मुझ में है। उन्होंने गीता में भी कहा है, अर्जुन को बताया ना कि मैं ना भूतों में हूँ ना भूत मुझ में है। तो आप अगर ये विचार भी रखते हैं कि संसार में मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए, लेकिन आप उस समय ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप को वहम में ले जाएंगे। आपको यहाँ से आगे का जो दूसरा भाग है हम आपको कल दिखाएंगे। महाराज जी ने काफ़ी अच्छा सत्संग किया है और ये सत्संग हम यहीं विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से आगे का सत्संग आपको यहाँ से आगे कल दिखाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।